छपरिया में फूल लाओ और 2-4 छपरियां भर के हमें नीले कमल पुष्प दो। जल्दी जल्दी तोड़ के लाई, कन्हैया को देना चाहा। श्याम ने ललकार की आवाज लगाई, फन पे बैठा के ऊपर ले चलो। और सुनो, आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे, रमणक पे चले जाना। गरुड़ नहीं खाएगा। आज हमारा पैर तुम्हारे शीश पे अंकित हो जाएगा। अगर गरुड़ तुम पे हमला भी करेगा तो मेरे पैर का चिन्ह देख करके समझ आएगा कि ये भी भगवान का कोई वाहन है। और श्याम सुंदर लेकर के चले, और जैसे ही वहां से चले हैं, काली दे के नीले पुष्प भक्तों कंसराज की कचहरी में पहुंच चुके हैं। उसके होश उड़ गए। इधर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है। इंद्र की पूजा हुआ करती थी। माता बहनों, कन्हैया आए हैं तो गोवर्धन की पूजा कराना चाहते, आज में काम आएंगे और प्रभु के दर्शन कराएंगे। अरे पवन पुत्र हनुमान, ये कब पूरा होगा? भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, ये भक्त, ये त्रेता युग है। जिस समय द्वापर युग आएगा हम तुम्हारा पूजन भी कराएंगे और हम तुम्हें दर्शन भी देंगे। वही कार्य पूरा करने के लिए भगवान आज गोवर्धन की पूजा कराने के लिए तैयार हैं। और दूसरा इसका भाव ये है कि गोवर्धन की पूजा का मतलब है प्रकृति की रक्षा करना। जिंदगी में व्यक्ति कुछ भी दान पुण्य न कर पाए, लेकिन पूरे जीवन में 5 पेड़ लगा करके चला जाए तो महायज्ञ का उसे फल मिलता है। कितने लोग ऐसे यहाँ बैठे जिन्होंने अपने हाथ से 5 पेड़ लगा लिए, जो आज खड़े हैं? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इससे अच्छा कोई भी संसार में पुण्य का काम नहीं है। जिस दिन धरती पर वृक्ष नहीं रहेंगे उस दिन ये धरती नहीं रहेगी। और सुनो, लोग ये सोचते हैं कि जल से वृक्ष होते हैं। जल से वृक्ष नहीं होते, वृक्षों से जल होता है। कैसी प्रभु की अपरंपार लीला है। जब जल बरसता है, बरसात के दिन होते तो ये वृक्ष बूढ़े से हो जाते हैं, और जब सूखा पड़ने लगती है तो ये वृक्ष जवान हो जाते हैं। श्रोताओं, सबके यहाँ तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी, पीपल, गाय और अपनी जन्म देने वाली माँ, इन 4 के समान संसार में कोई चीज नहीं है। किन के घर में तुलसी? हाथ खड़ा करो। चौकी और फिर ले जाइयो। पीतल कोई लोटा मंगाओ पंडित जी ने। अच्छा, तो ठीक है। बहुत सुंदर सत्येंद्र। माता बहनों, तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। पहली बात, काफी बैक्टीरिया वायरस से भी तुलसी का पौधा लड़ता है, तो तुलसी होनी चाहिए 24। उधर को घुमा दे बेटिया है। भगवान गोवर्धन की पूजा कराने के लिए नंद उपनंद रोहिणी यशोदा से बोले, माँ ओरे मैया, आज ये कैसे पकवान बन रहे हैं? घर घर से सुगंध आ रही है। माँ, कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है?
आज नया उत्सव इसलिए मनाया जाता है। किसके स्वागत सत्कारों में सामान सजाया जाता है। मैया ने जो सुना कन्हैया एकदम से श्याम कहने लगे, और मैया एक हमें इसमें से मालपुआ दे दे। मैया परेशान हो गई, नंद को याद करने लगी, है नंद बाबा ये अपने हथीरे को पकड़ो, देखो ये पकवान नहीं बनाने दे रहा। एकदम यशोदा बोली, अपने लल्ला को समझा लो कान्हा के पापा, तुम्हें तो समझाए हारी। अपने लल्ला को गुरुदेव, अपने लल्ला को समझा ले कोनो के पापा, तुम्हें तो समझे हो रही। अपने लल्ला को, अपने लल्ला को समझा ले, तुम्हें तो समझा है। अपने लल्ला को एकदम से नंद आ गए और नंद ने कहा, ए कन्हैया क्यों यशोदा को कि ये पकवान नहीं बना रहे था? कहने लगे मैया ये किनके लिए बना रहे हैं? बाबा कहने लगे इंद्र की पूजा है। कन्हैया कहने लगे इंद्र है तो कौन है इंद्र? कितने हो गए कि नहीं होगा? क्या कहा? एकदम से समझा करके बोली है जी, इंद्र करता क्या है? नंद कहने लगे ये वो वर्षा करता है। एकदम से मुस्कुरा के बोले, असली देवता अगर तुम्हें पूजने हैं तो हम बताएं। गोवर्धन महाराज हैं। गोवर्धन महाराज रूखा सूखा ब्रजवासियों का खाएंगे और उसके बाद में तुम्हें दर्शन देंगे। इंद्र ने कोप किया तो उसका भी वो जवाब देंगे। लोगों ने किया आज तक देवता देखो है ना, ऐसा ना करें जा देवता को अब की बार देख ही लिया जाए। और श्रोता अहिरन को गड़गड़ा बनेगा, ढोलक चिमटा खीर पूड़ी पूरा हलवा रख लिए और रखने के बाद में श्याम सुंदर आगे चले हैं। आगे बात तो ताली बजा देते, पीछे गाने नहीं रखा है। कलश वाली